दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, आम चुनाव बहुत जल्द जो है उसका नोटिफिकेशन आने वाला है, लेकिन उसके पहले सभी पार्टियां जिस तरह से अपने अपने स्तर को तैयार कर रहे हैं, अपनी ज़मीन मजबूत करने की फिराक में हैं, वहीं लोजपा रामविलास के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, वो भी अपने चुनावी क्षेत्र यानी जो जहां से वो सांसद हैं वहां भ्रमण कर रहे हैं। दरअसल एक उद्घाटन समारोह में वो शिरकत कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वहां की जनता वहां पहुंची और वहां से वो निकलने लगे तो फिर जो नज़ारा है वो बड़ा ही आश्चर्य करने वाला है। दरअसल ये नज़ारा ये था कि भाई चिराग पासवान के जो फॉलोअर्स हैं वो उनके आगे लेटने लगे, सोने लगे, रोने लगे, चिल्लाने लगे और ये कहने लगे कि आप जमुई छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जो सवाल इन पर दागे जा रहे थे, जो कहा जाए अब तो पक्ष में है भाई, सहयोगी हैं चाचा जी, उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, और वो जब सवाल उठा रहे थे कि भाई जमुई छोड़कर क्यों जा रहे हैं, यही सवाल आज हम पूछने पहुंचे हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता है इस पार्टी की देवजानी मित्रा जी। मित्रा जी, अब वहां की जनता जो है वो ये कह रही है कि तू ना जा मेरे बादशाह, एक वादे के लिए एक वादा तोड़। एकदम सही है। सबसे पहले तो आपका ये जो गाने का जो लाइन आपने बोला, एकदम आपने सही कहा, उनको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन वो अभी उद्घाटन में मिलने गए थे और सुनने में तो ये आ रहा है कि वो जमुई से नहीं लड़ेंगे और ये उनकी लास्ट विजिट था और इसी वजह से वो शायद इमोशनल हुए हैं और बार बार अपने क्रोकोडाइल्स टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू वो बहाते रहते हैं। लेकिन जनता के जो दर्द है और प्यार है उनके लिए वो असली है। और सही बात है भाई, आपको छोड़ना भी नहीं चाहिए। वो आपके कर्म भूमि रही है, आपके पिता के हाथ पकड़ के आप वहाँ पे गए थे, तो आपको रहना चाहिए, काम करना चाहिए। और ज़रूरत क्या है आपको उस जगह को छोड़ने की? आप इतने भी बड़े अभी पॉलिटिशियन नहीं बने कि उस जगह को त्याग के अब नया जगह का आप निर्माण करने का सोच रहे हैं। मेरे को तो लगता है कि अभी उनको और 5 से 10 साल वहीं पे काम करना चाहिए, ताकि जैसे मोदी जी ने अपने लगातार 3 बार सीएम बन के गुजरात मॉडल उन्होंने बनाया था, वो अगर चाहते तो वो जमुई से ही अपना बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा लगा के सारी चीज़ें साबित कर सकते थे। बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये बहुत दुख की बात है कि वो गए और उस बारे में कोई बात भी नहीं कर रहे हैं। और पूछने पर बार बार ये कहा जा रहा है कि नहीं, मैं यहाँ से लड़ूंगा, वहाँ से लड़ूंगा, मैंने सारी सीटों पे तैयारी की। तो ये थोड़ी डुबिशियस बात है, ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो आखिर चाहते क्या है। चिराग पासवान क्या ये भी जानने का ये कोशिश कर रहे थे क्या कि ये जो चाचा जी हमेशा कटाक्ष करते हैं, उनके पार्टी से जो कटाक्ष होते रहा है, वो इस माध्यम से भी हम दर्शा दें कि यहाँ की जनता आज भी हमें उतना ही प्यार करती है और आप गफलत में हैं, गलतफहमी में हैं, हाजीपुर कोई ना कोई हमारे दल से खड़ा तो होगा ही। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम लोग कभी कटाक्ष नहीं किया। हम लोग हमेशा उनका जो सवाल, वो जो बार बार लगातार जो हाजीपुर के बारे में वो बात करते थे, उस चीज़ को लेके हम लोगों ने बोला था कि भाई आपको जमुई के बारे में बात करनी चाहिए। दूसरी बात, आपने एकदम सही किया कि वो हर बार दिखाने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा बल प्रदर्शन या फिर पॉलिटिकल जो भी वो आजकल भाषण देते हैं, चाहे वो आपके महागठबंधन को लेके हो, चाहे आपके तेजस्वी प्रसाद यादव को लेके हो, चाहे किसी को भी लेके हो, ये कोई पर्सनल नहीं है, वो पॉलिटिकल बोल रहे हैं कि ताकि लोग उस चीज़ को सुने और बार बार उन्हीं के लिए बात करें। लेकिन ये तरीका सही नहीं है और वो बार बार बोल रहे कि गठबंधन का नियमों का पालन करना चाहिए। तो भाई आपने कहाँ से गठबंधन का नियमों का पालन किया? अगर मैं बात करूँ, देखिए मेरे सामने अभी जलन तो एक एग्जाम्पल है, चंदन सिंह नवादा के सांसद, चिराग पासवान जमुई के सांसद। एक दावा करते हैं हाजीपुर का, जमुई जाते हैं, रोते हैं, गाते हैं, उस चीज़ का वीडियो बार बार वायरल करते हैं। दूसरा है जो काम करते हैं, लेटर लाते हैं और वो ओवरब्रिज के ऊपर जो आपके रेलवे ओवरब्रिज का जो वादा था वो उन्होंने पूरा करते हैं और वो कहीं से भी रोना गाना नहीं करते। दूसरा चीज़ क्या है कि ये बार बार अपने पिताजी और माताजी के कंधों का सहारा लेते हैं। अगर मैं चिराग जी की बात करूं, चंदन जी किसी का सहारा नहीं लेते, वो उनका वहाँ का सांसद है, वो उस जगह की कर्म भूमि मानते हैं और काम करते हैं। तो ऐसे लीडर को आगे बढ़ना चाहिए, ना कि आप किसी के पुत्र हैं। भाई आपके पिताजी के तो कोई
पॉलिटिशियन माने उनसे पहले तो कोई नहीं था ना, उन्होंने भी एक ज़ीरो से स्टार्ट किया था। आप लकी हैं कि आपके पिताजी ने एक बेंचमार्क आपको बना के दिया था, उस पे आपको चलने के लिए बोला गया। अनफॉर्चुनेटली आप वो चीज़ को कर नहीं पा रही, ये बहुत दुख की बात है। और ये कटाक्ष नहीं, ये बार बार हम लोग बोलते रहेंगे ताकि उनको इतनी समझ आए कि चिराग जी के साथ किसी की कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि भाई जहाँ के आप सांसद हो वहाँ से आप लड़े, और टेक्निकली वो हमारे ही पार्टी के मेंबर है, हमारे ही मंत्री जी के थ्रू आज वो क्या कहते हैं सदन में बोलिए एज अ सांसद वो हैं, तो हम लोग उनसे क्यों खफा रहेंगे? हम लोग तो बस एक पॉलिटिकल आंसर चाहते हैं उनसे। जम्मू ही क्यों नहीं, बार बार हाजीपुर की बात आप क्यों करते हैं? अच्छा एक बात बताइए, हम लोगों ने कितना बार क्या कहते हैं जम्मू का दावा किया? हम लोग तो नहीं कर रहे। नहीं, आपका जनाधार ही नहीं है जम्मू में। नहीं, गलत बात। जनाधार का मतलब फॉलोअर्स नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। जनाधार किसको कहते हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि जो लेट रहे हैं, लोट रहे हैं, पोट रहे हैं, अभी देखिए पवन सिंह जी भी अगर खड़े हो जाएंगे तो भी ऐसे ही होगा। अब अभी अगर आपका राजपाल यादव आएंगे तो भी ऐसा होगा, कोई भी, क्योंकि ही वंस अपॉन अ टाइम उनका एक आप आज भी उनको एक्टर ही मानते हैं, अभिनेता ही मानते हैं। ऑफ कोर्स देखिए अभिनेता हम इसलिए मानते हैं, उनके बहुत ही मंझे हुए स्पोक्स पर्सन ने खुद कहा था कि हमारी पार्टी तो मगरमच्छ की पार्टी है, हम लोग मगरमच्छ की तरह सबको निगल जाते हैं। तो जब पूरी पार्टी मगरमच्छ की है तो मगरमच्छ के आंसू ही सब बाहर है। हम लोगों ने नहीं कहा कि हम लोग मगरमच्छ की पार्टी है, हम लोगों ने शुरू से कहा कि हम लोग की एक ही लीडर है और वो है ऑनरेबल पीएम, और हम लोग उनके नेतृत्व में काम करते हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में जब हैं आप, तो जनाधार की क्यों टेंशन है? हमें कोई टेंशन नहीं है जनाधार की। पर्सनल देखिए, हमें अपना पर्सनल फॉलोअर नहीं बनाना है। देवजानी मित्रा का कितना फॉलोअर है, कि हमारे मंत्री जी का कितना फॉलोअर है, कि हम लोग को मतलब नहीं है। मोदी जी के फॉलोअर है ना, मोदी जी को वोट देने वाले हैं ना, बस हम लोग उन्हीं के साथ हैं। डेडिकेशन इसको कहते हैं, जिसमें दूध में पानी की तरह मिल जाए। यहाँ पे एक सवाल और बनता है कि जब मोदी जी के फॉलोअर हैं और सब लोग मोदी जी के अनुयायी हैं, सब लोग मोदी जी के इशारों पर, उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार हैं, तो भाई मोदी जी के ही छत्र छाया में चिराग पासवान भी हैं और चाचा पशुपति पारस भी है, तो फिर ये द्वंद्व क्यों? बहुत सिंपल है। अगर आप सच्चे मोदी जी के हनुमान होते तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत और भी जगह पे आप बीजेपी के अगेंस्ट आप उम्मीदवार खड़ा नहीं करते। और अगर आपको अकेले लड़ने का इतना ही शौक है, हिस्ट्री में लिखा हुआ है राघोपुर और आपके क्या कहते हैं कुशेश्वर स्थान, क्या उनकी हश्र हुई थी हम सब जानते हैं। ये अलग बात है, अभी वो घूम घूम के अपना एक पब्लिसिटी कर रहे हैं, अच्छी बात है, सब नेता को करना चाहिए। लेकिन आप विडंबना देखिए हमारे इस राज्य की। तेजस्वी प्रसाद यादव अपने पिताजी के ऊपर खेलते, माई बाप की पार्टी बनाते, परिवारवाद की बात करते, और ये भी जाते परिवारवाद की बात करके अपने चाचा को अलग कर देते और दिखाते कि हम उत्तराधिकारी हैं। आप एक बात बताइए, कोई भी पार्टी जिसने बनाया, क्या वो बॉन्ड पेपर में लिख के गए हैं कि मेरे बात, ये कोई बपौती संपत्ति नहीं है। पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता रामविलास, स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी के टाइम से लेके पशुपति कुमार पारस हमारे मिनिस्टर सर के साथ आज भी कोई 25 साल, 40 साल, 50 साल सब लोगों ने काम किया है, तो उन लोगों का फिर क्या होगा? दे आर डेडिकेटेड, क्योंकि उनको पता है कि ये परिवारवाद नहीं करता। अगर परिवारवाद होता तो आज देवजानी मित्रा यहाँ पे बैठे। शुरुआत ऐसे ही होता है, एक टाइम पे एज अ कार्यकर्ता ही ऑनरेबल पीएम शुरू किए, तो उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, तो आज चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बनते। सबसे बड़ा बातों में तेजस्वी का नाम ले लिया, तेजस्वी यादव माई बाप की पार्टी का भी जिक्र किया आपने। आखिर ये सवाल, हमारा आखिरी सवाल ये है, तेजस्वी ने मुजफ्फरपुर में अपने जन विश्वास यात्रा जो कर रहे हैं वो, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी सिर्फ माई नहीं बल्कि बाप की भी पार्टी है। और बाप का संदर्भ जो है उन्होंने बी से बहुजन, ए से आप जो अगड़ी जाति, ए फिर जो है डबल ए तो आधी आबादी यानी महिलाओं की बात की है, और पी फॉर पियर पुअर जो पर्सन है उनकी बात की है। तो इनका और चिराग का जो आप यहाँ पे तर्क कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, ये कहाँ से समीचीन है? कहीं से समझ में नहीं आता। मैं क्या कहते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती हूँ। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ उनके पिताजी तथा उनके ऊपर इतने सारे जो आपके कन्विक्टेड है और जो अभी इतने सारे केसेस उनके ऊपर चल रहे, नहीं तो फिर ईडी सीबीआई आपके मेरे घर क्यों नहीं आ रहा है? भगवान करे किसी के घर ना जाए, आप गलत काम करेंगे तो आपके दरवाजे पे ईडी सीबीआई आएंगे। दूसरी बात, लैंड फॉर जॉब, रेलवे का जॉब, IRCTC स्कैम, हर उस घोटाले में अगर पिता हैं तो कहीं ना कहीं परिवार भी इन्वॉल्व है।
तो आप एक तरफ स्कैम करते हैं, गरीबों को लूटते हैं। पहले आपने MY समीकरण की बात की, लेकिन अगर आप सही में MY के बारे में सोचते, कितने यादवों का आज तक आपने भला किया, मुझे बता दीजिए, एक लिस्ट बताइए मुझे। अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली, तो ये सिर्फ माई बाप की पार्टी नहीं है, भाई बहन, मामा, चाचा, भतीजे। तो एंड ऑफ द डे इसकी पूरी जो समीकरण है वो परिवार। क्या बात है चिराग जी के ऊपर। चिराग जी पहले रोते थे कि मेरे पिताजी का फोटो निकाल दिया गया, मेरे को हटा दिया गया, मैंने ऐसा किया वैसा किया। पहले वो खफा थे मोदी जी से, 1 साल पहले ही। कोई भी कहीं पे भी वो किसके साथ है, समय आने पर बताएंगे, हम लोग तो 40 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। अचानक से ये साल वो पलट गए, और इतना दिन वो टारगेट थे उनके कौन, ऑनरेबल CM ऑफ बिहार। अचानक से जब देखे कि भाई ये तो आगे वापस। अच्छा मुझे एक बात बताइए, कौन सी ऐसे उनके सलाहकार हैं जो ये सलाह दे रहे हैं कि आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट अब बिहार में इम्प्लीमेंट करो, लेकिन ऑनरेबल CM को हटा के। चंदन सिंह जी ने क्या किया, ऑनरेबल CM को लिया, अश्विनी क्या कहते हैं आपके वैष्णव जी को लिया, हमारे मंत्री जी को लिया, और ऑनरेबल PM को लिया। दिस इज कॉल्ड चेन, इज कॉल्ड हायरार्की चेन। अनफॉर्चुनेटली चिराग जी वो सीखे ही नहीं है, क्योंकि अगर आप सबसे बड़े घर के मुखिया को आप किनारे करके सोच रहे आप कर लेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। और ये कहीं ना कहीं ये उनकी बहुत बड़ी गलती है, इस पे उनको मंथन करना चाहिए। अदरवाइज भाई आपको जैसा लड़ना है लड़िए, हम तो बार बार बोल रहे त्रिभुवन घूम जाइए। बहुत बड़ी दुख की बात है कि दोनों युवाएं अपने अपने पथ पर अपने बल के लिए जा रहे, और जन विश्वास यात्रा अपने आप में ही एक सोल्यूशन है कि आपको लोगों को विश्वास दिलाना पड़ रहा है कि आप वैसे नहीं हैं, लेकिन लोग कैसे मानेंगे कि आप वैसे नहीं। मेरा एक सवाल है क्या कहते हैं यादव जी से, आपकी बेटी है कात्यायनी, आप एक बार सोचिए कि आप क्या चाहेंगे कि आपकी बेटी कात्यायनी किस टाइप के एनवायरनमेंट में बिहार में सांस ले। वही सांस बिहार की हर एक जनता लेंगी। अगर वो इस सवाल का जवाब दे पाएंगे, समझ जाइए प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन नहीं दे पाएंगे वो, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री उनके पीछे पीछे चल रहा है, और ये उनका सबसे बड़ा एक लॉस बोलिए, क्योंकि वो भी उस चीज में इन्वॉल्व थे। नहीं तो ऐसे ही लोग लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी प्रसाद यादव का नाम नहीं लेंगे। कुछ तो छींटे आपने भी डाले होंगे, नहीं तो क्यों ऐसा होगा। बिना आग का धुआं नहीं उठता, ये जान लीजिए। और चिराग जी अभी भी एक्टर है, अगर वो एक्टर नहीं होते तो रोना धोना, मम्मी पापा, मम्मी कभी आशीर्वाद दे रही, कभी बेटा आशीर्वाद दे रहे, ये डेली सोप नहीं चल रहा है, टीवी का डेली सोप नहीं है, ये रियलिटी है। बिहार की जनता इन्वॉल्व है, उस चीज़ को वो समझ ही नहीं पा रहे। और वो जनाधार नहीं है, वो उनके फॉलोअर है, वो उनके फैन फॉलोइंग है जो उनके साथ चल रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ देवजानी मित्रा जी बातचीत कर रही थी, खास करके चिराग पासवान के ऊपर। तो भाई इनके जो भौएं हैं हमेशा तने ही दिखते हैं। जितने भी फॉलोअर्स हो जाएं चिराग पासवान के, इनके जुबान से कभी भी चिराग के लिए नेता शब्द निकलता ही नहीं है। भाई वो अभिनेता थे, अभिनेता हैं और अभिनेता ही रहेंगे, जैसा कि देवजानी मित्रा अक्सर ये कहती रहती हैं। देखते हैं जिस तरह का माहौल बना है पूरे राजनीतिक गलियारे में, अब कौन सा करवट लेती है चिराग की पार्टी, हाजीपुर की या फिर वहीं जमुई की। इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।